तो एविडेंसेस की बात अगर हम करें तो पहली एविडेंस में आता है अबैंडन टॉर्टॉइज, जो कि गैलापागोस आइलैंड में रहता था। लेकिन जब से वहाँ पे गोट आई ना, गैलापागोस आइलैंड में गोट का इंट्रोडक्शन हुआ, तो क्या हो गया कि वो सारी घास खा जाती थी, अबैंडन टॉर्टॉइज को कुछ मिलती नहीं थी। किसकी वजह से? अबैंडन टॉर्टॉइज वहाँ से गैलापागोस आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गए। अगली बात करें हम कॉम्पिटिटिव रिलीज़ की। दूसरा एविडेंस है कॉम्पिटिटिव रिलीज़। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ के मुताबिक माना जाए तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज़ हमें ये कहता है कोई स्पीसीज़ है एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया पे ग्रो कर रही है, वो छोटे से जोग्राफिकल एरिया पे ग्रो कर रही है क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, वो इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके आसपास कोई और ऑन्जिम है या कोई और चीज़ है जो ग्रो करती है, जिसकी वजह से ये और फैल नहीं पाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसके आसपास जिसकी वजह से ये नहीं ग्रो पा, अगर उनको हम हटा देते हैं ना, हटा देते हैं उस जगह से, तो ये अपने आप इतनी तेज़ी से ग्रो करना शुरू करती हैं और फैल जाती हैं। ये कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल हो गया, ये भी एक टाइप का कंपटीशन है। दूसरा हम एविडेंस देख सकते हैं कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है एक्सपेरिमेंट भाई? ये स्कॉटलैंड की बात है। वहाँ पे एक रॉक सी कोस्ट है, स्कॉटलैंड में एक रॉक सी कोस्ट है। वहाँ पर एक सुपीरियर बर्नकल रहता था जिसका नाम बैलेनस, जिसका साइंटिफिक नेम बैलेनस है। सुपीरियर बर्नकल है जो कि डोमिनेट वहाँ करता था। बैलेनस वहाँ पे डोमिनेट था, सबसे ज़्यादा पाया जाता था, जिसकी वजह से वो वहाँ के दूसरे रहने वाले जो बर्नकल्स थे, छोटे बर्नकल, स्मॉल बर्नकल, जिसका एक नाम एग्जाम्पल दिया है कैथेमेलस, उस जोन में जो रहता था कैथेमेलस, स्मॉल बर्नकल्स था, उनको एलिमिनेट कर दिया था। मतलब क्या क्या मतलब उनको हटा देता था। देखा, नोटिस किया गया, नोटिस ये बात की गई है कि जो सुपीरियर बर्नकल थे बैलेनस, वो जो स्मॉल बर्नकल थे जैसे कि कैथेमेलस, उनको एक्सक्लूड, निकाल देता था उस जगह से, मतलब ग्रो नहीं करने देता था, एक्सटेंड करवा देता था। समझ रहे? कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ये कहता है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? यह हमें यह बताता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब एक ही सोर्स के लिए कंपटीशन करते हैं तो कभी भी वो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनमें से कोई एक ही रहेगा, एक ही रहेगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमें गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम सोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो उन दोनों में से कोई एक ही आगे जिंदा रहेगा, दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा।